हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी। हमारे लिए ज्योग्राफी क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ज्योग्राफी ही नहीं, इस धरती के सारे सब्जेक्ट्स इम्पोर्टेंट हैं और वो सारे सब्जेक्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं भाई। ठीक है, तो आज हम समझेंगे ज्योग्राफी कैसे इम्पोर्टेंट है। देखो बेटा, एक छोटा सा बच्चा जब पैदा हुआ, ठीक है, इस धरती पर, तो उसने आवाज निकाली, कहाँ कहाँ करता है ना। इसका मतलब है कि वो पूछ रहे कहाँ आ गए भाई, कहाँ आ गए। तो लोगों ने बोला बेटा आप इस लैंड पर, अर्थ पर आ गए हो, और इसे हम ज्योग्राफी के जिस पार्ट में पढ़ते हैं उसका नाम है लिथोस्फियर। क्या नाम है? लिथोस्फियर। लिथोस्फियर। ठीक, इसके बाद वो लड़का बोला कि मम्मा मम्मा सांस लेनी है। तो सांस लेनी है ना बच्चे को। तो मम्मी ने कहा बेटा बाहर है हवा और उसी हवा में है ऑक्सीजन। ठीक है, तो एयर से लेगा हवा, एयर से लेगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन किसका पार्ट है? एटमॉस्फियर का पार्ट है। किसका पार्ट है? एटमॉस्फियर का पार्ट है। फिर लड़के ने कहा मम्मा मम्मा चाहिए पानी, क्योंकि प्यास लगी है। तो पी ले बेटा पानी। तो बेटे को मम्मा ने कहा बेटा पानी मिलेगा, और वो पानी, इसको क्या चाहिए? वाटर। और वो पानी मिलेगा कहाँ से? हाइड्रोस्फीयर से। कहाँ से मिलेगा? हाइड्रोस्फीयर से। फिर तभी क्या हुआ कि बच्चे ने कहा अब तो मुझे कुछ खाने होने को भी दोगी, भूख लगी है बाबा, इतनी दूर से आए हैं। तो मम्मी दूध पिलाती हैं, लेकिन बाद में उनका दूध भी तो बनेगा ना, किसी तरीके से कुछ खाके ही तो बनेगा ना, क्योंकि हम सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, हम दूसरे से चुराते हैं। हम सेकेंडरी मतलब हम कंज्यूम करते हैं, उपभोग करते हैं, हमको बनाना नहीं आता है भाई। अब कहोगे हम खाना बना लेते हैं, अरे भैया खाना बना लेते हो, लेकिन आलू कहाँ से लाते हो? खरीदी के लाते हो ना, कि आलू खुद बना लेते हो? आलू खुद बना लोगे? हाथ बन गया ओ उफा, आलू आ गया? नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तीनों स्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, कहे कि चलो यार आपस में कुछ बातचीत करके कुछ बनाया जाए। तो लिथोस्फीयर ने कहा देखो मेरे पास है न्यूट्रिशन, उसमें क्या है? सॉइल। ठीक, तो लिथोस्फीयर का पार्ट क्या है? सॉइल। और सॉइल के अंदर क्या है? सॉइल के अंदर है न्यूट्रिशन। कैसे न्यूट्रिशन? भाई हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी का 99% जो पार्ट है वो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, ठीक है, और उसके साथ ही साथ फास्फोरस, ठीक, कार्बन से मिलकर के बना है। तो हमारी जो सॉइल है ना, उसके अंदर ये सारे कंपोनेंट माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिशन के फॉर्म में पाए जाते हैं। आप सबको पता है कि हमें आयरन भी चाहिए, हमें जो है फास्फोरस तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो वो सारे के सारे कहाँ से मिलेंगे? सॉइल से ही तो मिलेंगे ना भैया। तो सॉइल ने क्या दिया इनको? न्यूट्रिशन दिया। 16 माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिशन होते हैं, तो वो सारे न्यूट्रिशन दिया। फिर एटमॉस्फेयर ने कहा अरे मेरी भी कुछ हेल्प लोगे? तो उसने कहा हाँ क्यों नहीं, हम आपकी भी हेल्प लेंगे। तो आप क्या दोगे? हम आपको कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड क्या कराता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड कराता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जिससे कोई भी प्लांट अपना फूड बनाते हैं। कैसे? अभी समझेंगे। फिर हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर कहा कि हम क्या दें भाई? तो उसने कहा पानी दे दो, क्योंकि बिना वाटर के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं होगी। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? H2O। तो सॉइल से मिले न्यूट्रिशन, उसके बाद एटमॉस्फेयर से मिला कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ से मिला H2O, वाटर। उसके बाद हमारे सन यहाँ गुस्सा रहे थे, कहे अरे मुझे तो भूल ही गए यार, हम ही तो अर्थ के 99.99% एनर्जी देते हैं, हमें भूल गए। तो बच्चे ने कहा
हाँ, सन की तो हेल्प चाहिए ना। तो सन ने क्या किया, एनर्जी दिया। तो ये जो आप जैसे देखो, ये है मान लो लैंड का ये पार्ट, तो यहाँ पर ये पेड़ छोटा सा निकला, तो यहाँ पर हमारे मान लो सूरज भगवान है, यहाँ से आई एनर्जी। ठीक, अब एटमॉस्फेयर से इसको मिला क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इस पेड़ की पत्ती को। ठीक, और यहाँ से सॉइल के अंडरग्राउंड से इसको मिला वाटर। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, और एनर्जी किसकी आई, सन की आई। तो एनर्जी और ये मिलकर के बना देते हैं ग्लूकोज, जो किसी भी प्लांट का फूड होता है, और उसमें सारे न्यूट्रिशन पाए जाएंगे टाइम टू टाइम। उसमें जो है फास्फोरस होगा, उसमें आयरन होगा, ठीक है, उसमें कैल्शियम भी पाया जाएगा। ठीक, तो अब ये तीनों मिलकर के एक प्लांट को बनाए। ठीक, एक नया स्फीयर बना दिए, ठीक, बायोम्स का, जिसमें प्लांट्स हैं। ठीक है, तो प्लांट्स ने कहा कि हम क्या हैं, तो हम लोगों ने उसको नाम रख दिया और कहा बेटा आप हैं बायोस्फीयर। ठीक, इसका मतलब लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर तीनों मिलके क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर। तो ये रहा लिथोस्फीयर, ये रहा एटमॉस्फेयर, ये रहा हाइड्रोस्फीयर, और ये बीच का पार्ट क्या है, बायोस्फीयर। क्या है, बायोस्फीयर। इसका मतलब कि ज्योग्राफी ही है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग बनाएगी कि कैसे हम रहते हैं और कैसे खाते हैं। और बायोस्फीयर में क्या आ गया, प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए। ठीक है, सॉरी प्लांट्स ही मेन मानो, प्लांट्स आ गए। ठीक है, तो इसका मतलब कि बिना लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर के कॉम्बिनेशन के कोई प्लांट नहीं होता अर्थ पर। ठीक, तो इसको जानना पड़ेगा ना। क्यों जानना पड़ेगा, क्योंकि हम लगातार अपने एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन कर रहे हैं। हम गाड़ियां चला रहे हैं, हम फैक्ट्रीज बना रहे हैं। देख रहे हो आजकल जोशीमठ धंस रहा है। क्यों, क्योंकि हम माउंटेन्स पर अनइवन डेवलपमेंट कर रहे हैं, जरूरत से ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं। हम मानव लालची हो चुके हैं और जो एनवायरमेंट, जो प्रकृति ने दिया है उसका नुकसान कर रहे हैं। प्रकृति ने हमको कुछ दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका जबरदस्ती नुकसान करें, उसका दोहन करें। सोचो कितनी खूबसूरत चीज़ है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है बायोस्फीयर। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स, जिनकी कोई औकात नहीं है इस पूरे अर्थ पर, इस पूरे अर्थ का सत्यानाश कर रहे हैं, केवल और केवल क्यों, अपने भौतिक सुख के लिए, भौतिक लाभ के लिए। क्या है, तुम्हें है हक कि भौतिक लाभ के लिए इस पृथ्वी का नुकसान कर दो। इसको किसने इतनी खूबसूरती से बनाया है, इसका आप नुकसान करने का वो रखते हैं, दम रखते हैं, नहीं रखते हैं। तो इन सारी चीज़ों को, एनवायरमेंटल कंडीशंस को और ज्योग्राफी को मैं लेकर के आ रहा हूँ आप सबके सामने अपने मास्टर क्लास में, जो शुरू होगी 20 मार्च से, और आप सब का वहाँ पर स्वागत होगा। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।